गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिया हुआ हूं आपको कराने के लिए। ये देखिए, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी सेंट्रल के कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको बस जो कि कंसेप्ट समझना है। बिना पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 सेकेंड 10 सेकेंड में आप जो है कि मेथड जानते रहेंगे तो आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन को जो है कि अटैम्प्ट करना सिखाते हैं, कैसे आप जो है कि अटैम्प्ट करेंगे और कितने आसान तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया। 5 छात्र हैं जो कि एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। उसमें जैसे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसी तरह कंपटीशन हो रहा है साइकिल प्रतियोगिता में। कौन जीतता है, यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझना है कि यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से सभी लोग रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं साइकिल से, और यहाँ पर एंड है। यहाँ पर जो पहले आ जाएगा वो जो है कि जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है कि पहुँचना है। अब यहाँ पर बात किया गया है कि रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। लेकिन, किंतु, परंतु जब भी आ जाए ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में, तो जब भी आ जाए तो पहले को ही ध्यान दिया जाता है, पहले को ही कहा जा रहा है कि रॉबर्ट से पहले भी कोई आया है। वो कौन आया है? गुंजन जी। जी से हम क्या मान लेते हैं? गुंजन। हम सिंपल दे रहे हैं कि हाँ, प्रतीक दे रहे हैं कि गुंजन जी से हम व्यक्त कर रहे हैं। रॉबर्ट को हम आर से मान रहे हैं, फिर मोनिस को हम यम से मान रहे हैं। आपका सीटिंग बैठ गया कि हाँ, मोनिस से पहले कौन आया? रॉबर्ट आया। और रॉबर्ट से पहले कौन आया? गुंजन आया। देखिए, बताया गया है ना कि रॉबर्ट मोनिस से पहले आया, ठीक है। लेकिन कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में आ जाए तो समझ जाइएगा कि पहले को ही कहा जा रहा है। लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन ये कहीं नोट कर लीजिएगा। लेकिन, किंतु, परंतु, ये 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो पहले को ही कहा जाता है कि हाँ, इससे पहले, लेकिन इसके बाद, लेकिन इसके पहले, ये चीज़ें जो है कि पहले को ही किया जाता है, पहले व्यक्ति को ही व्यक्त किया जाता है। तो रॉबर्ट से पहले कौन आया? गुंजन आया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे भी क्वेश्चन को कहा गया है कि आर एम, यहाँ पर नीचे क्वेश्चन, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। देखिए, अनिल तो सुनील से पहले आया, सुनील से पहले अनिल आया, ठीक। अनिल एक को व्यक्त ये से प्रतीक कर दे रहे हैं। लेकिन मोनिस, यहाँ यम से क्या है? यहाँ पर बताया गया कि मोनिस से बाद में रह गया। साइकिल से चला लेकिन मोनिस से सुनील से तो पहले आ गया, लेकिन मोनिस के बाद में ही रह गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया प्रतियोगिता किसने जीती? तो जो पहले आएगा साइकिल में, साइकिल प्रतियोगिता में जो पहले आएगा, या किसी भी प्रतियोगिता हो, दौड़ हो चाहे भाला फेंक हो, जो पहले फेंकेगा आगे आएगा वही तो जो जीतेगा। तो वही आपका जो है कि गुंजन सबसे पहले आया, तो गुंजन आपका जो है कि प्रतियोगिता जीता। काफ़ी आसान तरीका है, बस आपको जो है कि सीटिंग अरेंजमेंट में सीटिंग कैसे कैसे बैठाना है, कैसे आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। आपको करने में 10 सेकेंड भी नहीं लगने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए, यहाँ पर भिन्न क्या है। देखिए, 121 आपका जो है कि 11 का जो है कि वर्ग है, ठीक। और 256 आपका जो है कि 16 का वर्ग है, और 196 आपका 14 का वर्ग है। यहाँ पर सभी जो है कि 196 आपका 14 का वर्ग है, लेकिन 252 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 252 आपका जो है कि ये अन्य से भिन्न है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है कि सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं किसी न किसी संख्या का जो है कि वर्ग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर उस संख्या को पहचाने जो कि XY रेखा पर दर्पण रखे जाने दिए गए शब्दों की दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाती हो। तो यहाँ पर जो कि ACE, यदि हम इसके बीच में हम दर्पण रख दे रहे हैं तो इसका जो है कि छवि कैसा बनेगी। तो देखिए, जो छवि बनती है दर्पण में ठीक बदल जाती है। बदल क्या जाती है? लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। कभी भी आप टोपी पहने होंगे इंडियन आर्मी का, तो क्या होता है कि थोड़ा जो है कि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाता है, और लिखा तो वही रहता है। कोई भी आप पहने तो दर्पण में आपका जो है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? थोड़ा आपका पलट जाता है, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। तो आपका जो है कि ई का क्या हो जाएगा? ऐसे आपका वो स्थान वही रहेगा, जैसे ई है तो इसका स्थान यहीं पर रहेगा, लेकिन इसकी जो है कि दिशा जो है कि पलट जाएगी। सी का ऐसे हो जाएगा, सी आपका ऐसे हो जाएगा, ए का ए ही ऐसे ही रहेगा। इसमें लेफ़्ट एंड राइट कोई मतलब नहीं है, चाहे ऐसे बनाओ
लेफ्ट इधर मान लो चाहे राइट इधर मान लो, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ए का यही रहेगा। तो ये देखिए काफ़ी लोग गलत यहाँ पर करते हैं कि बस पलट देंगे, ई को इधर आने देंगे और ए सी ई ऐसे है, बस ई सी ए ऐसे कर देंगे, इसको फर्स्ट नंबर पर सही कर देंगे, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत है। तो आपको ध्यान देना है, छवि पलट जाती है और वहीं का वहीं पर रहता है, दर्पण के बगल में ही रहता है, लेकिन लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो आपका ये जो है कि क्वेश्चन चौथा जो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए आगे आने वाली आकृति का चयन करना है। देखिए पहला आपका जो है कि वृत्त दिया गया है, वृत्त के बीच में जो है कि त्रिभुज दे दिया गया है, फिर त्रिभुज को ले लिया गया है, फिर त्रिभुज के अंदर आपका जो है कि एक आपका जो है कि वर्ग टाइप आ गया है, 4 रेखाएं मिलकर आपका बन गया है, फिर 4 रेखाएं यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है, घन टाइप। तो फिर इसको लेकर हम जो है कि पंचभुज जैसा बना दिए हैं। देखिए जो तीसरा जो है कि आपका ये तीसरा जो है कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो है कि सीरीज की तरफ से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि निम्नलिखित में असंगत युग्म को पहचाने। तो निम्नलिखित में असंगत क्या है, अलग मेल कौन खाता है? मिस्र की राजधानी कहाँ है? कैरो। इटली की राजधानी रोम है। और इराक का ये तो मुद्रा है दिनार, लेकिन यहाँ पर इराक का राजधानी कहाँ हो जाएगी? बगदाद, ठीक है। ग्रीस का एथेंस। तो आपको मुद्रा सभी राज्यों का सभी देशों की मुद्रा और राजधानी आपको जो है कि याद होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन बनते हैं। यदि नहीं याद रहेगा तो आप जो है कि गलत करके चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। देखिए यहाँ पर ए उल्टा जो है कि आपको चलना है, इधर से नहीं, पीछे से आपको जो है कि ABCD पढ़ के चलना है। जैसे ABCD, इसी प्रकार आपका ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, फिर IJKL आ गया, फिर WXYZ आ गया। इसी प्रकार आपको PQRST, ये आपका जो है कि असंगत है, क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा है, तीनों से आपका जो है कि मेल नहीं खा रहा है, इसी वजह से ये जो है कि असंगत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आगे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। मतलब इस जो है कि ORUXA के बाद ये जो कि खाली स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो O आपका जो कि 15 पर आ गया, ठीक। R आपका जो कि 18 पर आ गया। तो बीच में आपके जो क्वेश्चन है कि 2 संख्या जो है कि छूट रहे हैं, कौन कौन? तो O के बाद P आता है, P आता है, फिर Q आता है। 2 संख्या जो है कि आपके छूट रहे। इसी प्रकार आपका जो है कि A के बाद 2 संख्या आप जो है कि छोड़ देंगे, B और C। इसके बाद नेक्स्ट आप वो संख्या ले लेंगे, तो आपका जो है कि कौन सा संख्या आ जाएगा? D। इसी प्रकार सभी जो है कि क्वेश्चन में ऐसे ही किया गया है। R के बाद ST, R के बाद कौन आता है? ST, फिर U आता है, ठीक। U के बाद U भी फिर आता है, फिर W आता है, ठीक। यही हो जाएगा D आपका। यहाँ पर आपका जो है कि D आ जाने वाला है। तो सबसे आसान तरीका है आपको जो है कि यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भाग जो है कि करना होगा। लेकिन जब से आसान तरीका होता है कि आप जो है कि ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि 15 ओ जो है कि आपका 15 पाता है, R 18 पाता है, तो बीच में 2 संख्याएं आपकी गायब हैं। तो इसी प्रकार हर एक में जो है कि हर एक संख्या के आगे जो है कि 2 संख्या जो है कि नहीं है, हर एक अक्षर के आगे 2 संख्या नहीं है। तो आपको जो है कि देखना होगा अच्छे तरीके से और अटैम्प्ट करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 11 को जो है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 11 फिर संबंधे 169। तो 169 आपका जो है कि ये आपका 13 का जो है कि वर्ग है, 13 का वर्ग है। और 11 में यदि हम 2 से 2 प्लस कर देंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार 18 में 2 प्लस कर देंगे तो आपका जो है कि 20 हो जाएगा। 20 का वर्ग आपका जो है कि 400 आ जाएगा। तो आपका जो है कि ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कि सबसे 20 का वर्ग है और जो है कि सेकेंड ऑप्शन आपका जो है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि कुछ गुड़िया फूल है। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छे हैं क्वेश्चन। कुछ गुड़िया फूल है, कुछ गुड़िया, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कथन निष्कर्ष का, तो आपको जो कि एक बना लेना है ऐसे। कुछ गुड़िया, ये जो है कि आपका गुड़िया हो गया। कुछ गुड़िया आपके जो है कि फूल हैं, ठीक, ये फूल हैं। अब कहा गया है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं। यहाँ पर देखिए क्रॉस का निशान लगा दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए पेड़, ठीक। पेड़ और गुड़िया में कोई भी संबंध नहीं है, इसमें कोई भी संबंध नहीं है।
पेड़ और गुड़िया में ना तो संबंध है ना तो फूल में। अब ऐसे में आपके प्रश्न आ जाएंगे कि कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, तो जब नहीं में नहीं आपका जो है कि सही होता है कि पेड़, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो ये आपका जो है कि सही है कि भाई पेड़ और गुड़िया में कोई संबंध है ही नहीं, तो सही नहीं में नहीं जो है कि सही होता है और नहीं में हाँ जो है कि गलत होता है। ये ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है। कुछ फूल पेड़ हैं, जब नहीं आ गया तो कुछ फूल पेड़ कैसे हो जाएंगे? नहीं में हाँ जो है कि गलत होता है, नहीं में नहीं सही होता है। तो आपका जो है कि पहला केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है, तो चौथा ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। जैसे बैल आपका गाय हो जाएगा, शेर का आपका जो है कि यहाँ पर गाय का आपका जेंट्स हो जाएगा बैल, आपका शेर का हो जाएगा शेरनी। ठीक है, लेडीज जेंट्स। ठीक है, एनिमल्स में आपका जो है कि इसी प्रकार आते रहते हैं, सभी आपको मिलाना पड़ता है। बस देखिए ये जो है कि क्वेश्चन काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। इसको ध्यानपूर्वक आपको जो है कि पढ़ना होगा और अच्छी तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रम से ABCD और F से आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतरा का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरा कतरा का रुख दक्षिण की ओर है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि एक तो जो है कि उत्तर की ओर है, दूसरा जो है कि दक्षिण की ओर है। ये आपका जो है कि साउथ हो गया और ये जो है कि नॉर्थ हो गया, मतलब ये जो है कि आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक, और यहाँ पर बताया गया है कि B को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो कि D के बगल में नहीं है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि B को उत्तरमुखी जो है कि कार्यालय मिला है जो कि D के बगल में नहीं है। D अगर यहाँ पर हो जाएगा तो D के बगल में नहीं रहेगा। ठीक, अगर यहाँ भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है। D और F को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिला। देखिए F जो है आपका यहाँ भी हो सकता है, F जो है आपका यहाँ भी हो सकता है। C जिसका कार्यालय F के बगल में है, C जिसका कार्यालय F के बगल में है, C आपका यहाँ पर हो जाएगा और F के बगल में किसी साइड में वो आपका हो सकता है, बीच में बैठ जाएगा। तो अब बताया गया है कि C जिसका कार्यालय F के बगल में है, दक्षिण मुखी कार्यालय मिला और E को उत्तर मुखी कार्यालय मिला। E को जो है कि उत्तर मुखी, तो मतलब E यहाँ पर बैठ गया और A आपका जो है कि यहाँ पर किसी भी साइड में बैठ गया, तो आपका DEB हो गया और FCA हो गया। ठीक है, अब जो कहा गया है निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला, तो उत्तर यहाँ पर हो गया, दक्षिण यहाँ पर हो गया, तो आपका FCA जो है कि FCA ये आपका जो है कि चौथा जो ऑप्शन दिया गया है FCA जो कि दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। तो सबसे आसान तरीका है, बस आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बैठाना आ गया तो आप जो है कि क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उस वेन रेखाचित्र का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। विद्यालय, अध्यापक, छात्र। ठीक है, तो देखिए जो विद्यालय में होते हैं वहाँ पर आपके जो कि अध्यापक भी होते हैं और जो है कि छात्र भी होते हैं, तो विद्यालय के अंदर कौन आ जाएगा? अध्यापक भी, छात्र भी। ये आपका जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं नॉन वर्बल चीज से। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिस प्रश्न की आकृति के रिक्त स्थान पर रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। देखिए कुछ ऐसा आपका बनाया गया है, ठीक है, देख रहे हैं, ये आपका मिल गया, ये मिल गया। अब जो है कि ये मिल गया, अब जो कि आपको पाना क्या है, ये पाना है, तभी तो आपका जो है कि पूरा बन जाएगा एक सही डायरेक्शन में। अगर इसको तीनों को मिला देंगे तो ये आपका जो है कि अच्छा आकृति बना लेगा, जो कि यहाँ पर आपको जो है कि ऑप्शन में चौथा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो मोमेंट को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है कि 4 अक्षर जो दिए गए हैं, 4 अक्षर जो दिए गए हैं चिल्ड्रेन के CHIL, यहाँ पर आपको जो है कि पलट दिया गया है LIHC, यहाँ पर 4 अक्षर को जो है कि पलट दिया गया है। फिर आपका क्या किया गया है, DREN को भी जो है कि 4 अक्षर को पलट दिया गया, 4 अक्षर को जो है कि पलट दिया गया है। इसी प्रकार मोमेंट को भी आप जो है कि पलट देंगे, तो मोमेंट को जब पलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, EVOM। ठीक, इसी प्रकार आपको जो है कि पलट देना है, 4 अक्षर
पहले फिर 4 अक्षर बाद में को पलट देंगे तो आपका जो कि तीसरा ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो कि कथन निष्कर्ष के तरीके से दिए गए हैं क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं और कुछ कठिन भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आसान क्वेश्चन ही आते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि कथन में दिया गया कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ये कथन है, और जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जापान में सभी जो है कि वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जापान में सभी जो है कि वैज्ञानिक क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं। वो कंपटीशन फाइट करके जो है कि वहाँ पर वैज्ञानिक बने हैं। और वहाँ पर नीचे फिर दूसरा गया है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी क्या हैं, चीन से भी कुछ कैंडिडेट जो हैं कि कंपटीशन फाइट करके जापान में गए हैं, वैज्ञानिक बने हैं। तो लेकिन कुछ ही हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चीनी वैज्ञानिक भी कंपटीशन फाइट करके वो जापान में गए हैं, वैज्ञानिक अपना बने हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो है कि कुछ चीनी निष्कर्ष में आपका दिया गया है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो ऐसा जो है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है कि कंपटीशन फाइट करके जापान में गए हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, ये जो है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक हैं जो कि जापान में काम कर रहे हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, तो ये जो है कि आपका बिल्कुल सही है। तो दूसरा और चौथा बिल्कुल जो है कि आपका अनुसरण करता है। कथन निष्कर्ष के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको जो है कि कोई नहीं रोक सकता ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करने में। विकल्प में दिया गया है जो परिवर्तन करने पर सही हो जाएगा। तो यहाँ 30 गुणते 3 माइनस 3 इक्वल टू 13, ठीक है 13। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप जो है कि पहले को ले लेंगे कि गुणा को जो है कि भाग में परिवर्तन कर दीजिए और माइनस को जो है कि प्लस में परिवर्तन कर लेंगे, तो 30/3 आपका 10 हो जाएगा। माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे तो आपका जो है कि 13 हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको जो है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है समन्वित तो घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऐसा चित्र है जो कि प्रश्न को छिपाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऐसा चित्र नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। देखिए यहाँ पर ऐसे जो है कि आपका बना हुआ मिल रहा है, ऐसे मला हुआ जो है कि मिल रहा है। देखिए ये ऐसे ऐसे, फिर ये बिंदु का, ये से आपको जो है कि प्रश्न फर्स्ट में आपको जो है कि ऑप्शन आपको मिल रहा है। निम्नलिखित में असंगत को पहचाने, बड़ा, ऊपर, आगे, नीचे। देखिए होता क्या है, ऊपर तो होता है, फिर नीचे होता है, फिर जो है कि आगे होता है, फिर पीछे होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा छोटा की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ये क्या है, बड़ा आपका जो है कि असंगत है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे तो आप जो है कि अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पर वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़न से बनेगा। देखिए ये कागज़ को बताया गया है कि किस बिंदु से मोड़न पर करने से ये जो है कि कागज़ बन जाएगा। देखिए ये जो है कि कागज़ ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, तभी जो है कि आपका इस मोड़न से आपका जो है कि बन जाएगा। ये कागज़ आपका जो कि इसमें से मोड़न से, इस सेकेंड वाले ऑप्शन से आपका ये कागज़ फोल्डिंग हो जाएगा। सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि CDHI उस विकल्प का चयन करें जो दी गई इस जोड़ी के अनुरूप है, मतलब मिलता जुलता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है PQ, ठीक। जैसे C के बाद D आता है, H के बाद I आता है, उसी प्रकार P के बाद Q और U के बाद V आता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका जो है कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या का श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 4, 6, 10, 12, 14, फिर 16 आना चाहिए, लेकिन 16 नहीं है। पहला तो जो है कि कोष्टक सही है, लेकिन सेकेंड कोष्टक जो है कि आपका गलत है। पहले कोष्टक संख्या बाएं से सही है, दूसरी कोष्टक जो है कि गलत है। ये जो है कि ऑप्शन सेकेंड नंबर सही है। यहाँ पर देखिए
काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि डी को हम 4 करते हैं, जी को 7 करते हैं तो गार्डन को हम कितना कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या बताया गया है, जी आप 7 हो गया, ए 1 हो गया, आर आपका जो है कि 18 हो गया, डी आपका 4 हो गया, ई आपका 5 हो गया और एन जो है कि आपका 14 हो गया। तो हम जोड़ेंगे तो आपका जो है कि 9 7 1 8, ठीक, और 18 + 8 आपका हो जाएगा 26 और 26 से 9 आपका हो जाएगा 26 9 आपका 35 हो जाएगा। अब 35 से 14 आपका जो है कि 49 जोड़ने पर सभी संख्याओं सभी अक्षरों को जोड़ने पर आपका जो है कि क्या आ जाएगा, आपका 49। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है कि सही हो जाएगा सभी को जोड़ने पर। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, यदि आप बारीकी से ध्यानपूर्वक जो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ हूँ यदि आप उससे भी सीखेंगे तो आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जल्द ही लाने वाला हूँ, ताकि आपको जो है कि SSC GD का जो कि एग्ज़ाम जो हो रहा है जो होने वाला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।